Hello guys, so in today's lecture we will discuss the evolution of basic structure and हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है या जुडिशरी के पावर है, जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर है। मतलब कि पार्लियामेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी कैन मेक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। तो बाय सर्टेन केस लॉज हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले आर्टिकल 13 पे एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ is are inconsistent or in derogation with fundamental line that then it can be declared null and void by the Supreme Court। तो ये आर्टिकल 13 बोलता है। तो अल्टीमेटली ये इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। तो जुडिशियल रिव्यू बहुत सारी जगह पे बहुत सारे आर्टिकल में इम्प्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बाकी क्लियरली कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो आर्टिकल 313 ये हो गया। आर्टिकल 368 ये बोलता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो लेकिन ये पावर अनलिमिटेड है या सर्टन रिस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर हम लोग एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो इन 1951 एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, दैट मीन्स 368 को ज़्यादा पावर दे दी थी। देन अगेन इन 1964 एक और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस हुआ, दैट इज सज्जन सिंह केस। इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया जो शंकरी प्रसाद में बोला था, और बोला क्या कि फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल एंड 368 हैज़ पावर ओवर राइट्स आर्टिकल 13। तो इसमें अगेन इन दोनों केसेस में ज़्यादा पावर मिल गई पार्लियामेंट को। लेकिन इन 1967 फेमस लैंडमार्क जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ गोलकनाथ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल and are subjected to certain restriction। That means जो प्रीवियस अर्लियर जो दो केसेस में बोला था कि 368 की पावर ज़्यादा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 की पावर ज़्यादा है। तो इसको ओवरराइड करने के लिए फर्दर पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, दैट इज़ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1971। और 1971 पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। तो आर्टिकल 24 में इन्होंने एक नया क्लॉज ऐड किया आर्टिकल 13 के अंदर, दैट इज क्लॉज 4, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। और इन्होंने इसमें बोला कि नथिंग इन आर्टिकल 13 वुड अप्लाई टू आर्टिकल 368, विच मीन्स एनीथिंग डन आर्टिकल 368 डज नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ आर्टिकल 13। मतलब कि आर्टिकल 368 में अगर गवर्नमेंट कुछ भी अमेंड करती है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करती है, तो उसका 13 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 13 को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी अमेंड करने के लिए ये अमेंडमेंट था। और इस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने आर्टिकल 368 का जो हेडिंग थी वो भी चेंज करी, जो कि पहले थी प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको चेंज करके अब इन्होंने कर दी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। और इन्होंने एक क्लॉज और डाला आर्टिकल 368 के अंदर, दैट इज़ आर्टिकल 368 क्लॉज डी सब क्लॉज 3। उसके अंदर इन्होंने बोला कि नथिंग ऑफ आर्टिकल 368 विल अप्लाई टू आर्टिकल 13। तो अगेन इन्होंने अपनी पार्लियामेंट की अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करी। और कॉन्क्लूसिवली आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एवरीथिंग हैपन इन द गोलकनाथ केस इज होल्ड्स नो वैल्यू। मतलब गोलकनाथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट हैज़ नॉट अनलिमिटेड पावर एंड आर सब्जेक्टेड टू सर्टन रिस्ट्रिक्शन, तो उसकी कोई महत्व नहीं रह गया, उसको पूरा ज़ीरो बना दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। लेकिन अगेन इन 1973 24 अप्रैल 1973 ये तारीख इंपॉर्टेंट है। फेमस लैंडमार्क जजमेंट हुआ केशवानंद भारती केस। तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो केशवानंद केस हुआ और दूसरा सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी होता है इस दिन। तो इसके अंदर एक नई डॉक्ट्रिन आई, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, दैट इज़ ये बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, लेकिन इट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर। और ये भी बोला था कि पार्लियामेंट में इंक्रीज और डिक्रीज इन आर्टिकल 368 विच अल्टीमेटली डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन यहाँ पे इवॉल्व हुई और बोला है कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है, पूरा अमेंड करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाएगी। और बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेंड धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एड ऑन होती गई है, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट एंड एक्सेट्रा विथ टाइम ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय दैट लॉजिक।
सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि फाइनली रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हुआ और पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कुछ भी अमेंड करने के लिए. इट हैज़ सर्टन रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, and it cannot amend the everything mentioned in the constitution except basic structure. So basic structure forms the bedrock of the whole constitution. So this forms the democratic form of system in the government. So thank you guys, that's it for today.